I am your English teacher, Vani, and I am so happy to welcome you to our learning journey with Nova Learn Books, an imprint of Mount Enlightenment International. Today, we will explore our 15th chapter titled The Magical Library. This enchanting story takes us to the quiet town of Riverside, where an old library hides extraordinary secrets. Through the eyes of a curious boy named Alex, we discover a world where books come alive, imagination has power, and knowledge becomes magical. As Alex steps into the library, he learns that reading is not just about words on pages, it is about adventure, courage, curiosity, and keeping wonder alive. The story beautifully shows us how imagination can revive forgotten places and how one child's curiosity can bring positive change to an entire community. It reminds us that books are gateways to new worlds and that libraries are treasures meant to be cherished. Let your imagination and knowledge guide you because they can open up the wonders of the world. जो आपकी इमेजिनेशन है, जो ऑन नॉलेज है, उसको इतना मौका दीजिए कि वो आपको गाइड करे, क्योंकि जो हमारी इमेजिनेशन है ना, वो हमारे लिए संसार के वंडर्स को ओपन कर सकती है. थ्रू बुक्स एंड द मैजिक ऑफ स्टोरीज वी कैन गो ऑन अमेजिंग एडवेंचर. बुक्स के द्वारा और जो एडवेंचर्स हैं अमेजिंग, उनके द्वारा एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस, हम न्यू प्लेस को एक्सप्लोर करते हैं. एन्जॉय द फन ऑफ लर्निंग, लर्निंग का आनंद लेते हैं विद क्यूरियोसिटी, हार्ड वर्क एंड लव फॉर लर्निंग. और लर्निंग के लिए जो लव है, वी कैन डिस्कवर द मैजिक विद इन आवर सेल्फ एंड इंस्पायर अदर टू. इन सब के द्वारा हम अपने अंदर ही एक मैजिक डिस्कवर कर सकते हैं और जिससे और को भी इंस्पायर कर सकते हैं. स्टोरी हैड टाइम, पिक अ स्टोरी बुक करेक्टर एंड वियर ए स्टोरी हैट, पेपर कैप, क्राउन. स्टोरी चूज़ कीजिए किसी भी स्टोरी बुक से और उसका जो करेक्टर है, जो मेन करेक्टर है या जो भी आपको उसमें पसंद है, उसका एक पेपर कैप बनाइए और उसको वियर कीजिए. से टू लाइन्स इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ एज द करेक्टर, इंक्लूड वाट यू लव एंड वाट यू हैव लर्न. और 2 लाइन उस करेक्टर के विषय में कहिए और उसमें ये भी बताइए कि तुम्हें क्या पसंद है, तुमने क्या सीखा. Let's start the story. In the heart of a small town called Riverside, there stood an ancient library unlike any other. कि स्मॉल टाउन जिसका नाम है रिवरसाइड, उसके हार्ट में एक एंशियंट, मतलब ये कहिए कि टाउन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए उसको उसका हार्ट कहा गया है. तो एक एंशियंट लाइब्रेरी है, या ये कह लीजिए कि सेंटर में है, एक पुरानी लाइब्रेरी है. द रिवरसाइड लाइब्रेरी वाज ए मैजिकल प्लेस. ये जो लाइब्रेरी है, रिवर साइड लाइब्रेरी, ये एक मैजिकल प्लेस है विद बुक्स दैट कम टू लाइफ एंड विस्पर ऑफ फॉरगटन टेल्स इकोइंग थ्रू इट्स हॉल्स. इसके हॉल में जो फॉरगटन टेल्स हैं, जो भूली बिसरी कहानियाँ हैं, वो इको करती हैं और वो जीवन जीती हैं, एक विस्पर करती हैं. बट डिस्पाइट its enchanting reputation, the library had fallen into disarray over the year and fewer people visited its wonder shelves. इतना आकर्षण, एन्चांटमेंट आकर्षण होने के बावजूद भी, इसकी इतनी रेपुटेशन अच्छी होने के बावजूद भी, लाइब्रेरी जो है वो सालों से कुछ वहाँ पर मतलब डिसैरी हो रही है, थोड़ा विलुप्त, थोड़ा कम वहाँ पर आ रहे हैं लोग, उसका नाम कम होता जा रहा है, ये मान लीजिए. और फ्यूअर पीपल विजिटेड, जो बहुत ही कम लोग इसकी जो शेल्फ्स हैं, वंडरस शेल्फ, उसको देखने के लिए आते हैं. ये समझिए कि कम लोग यहाँ पर आने लगे हैं. वन सनी आफ्टरनून क्यूरियस यंग बॉय नेम्ड एलेक्स स्टम्बल्ड अपॉन द लाइब्रेरी वाइल वॉन्डरिंग थ्रू द टाउन. एक सनी आफ्टरनून में एक क्यूरियस बॉय जो कि वहाँ से जा रहा था, एलेक्स उसका नाम था, लाइब्रेरी में आया, स्टम्बल्ड हुआ, जो कि टाउन में ऐसी वॉन्डरिंग कर रहा था, घूम रहा था. Intrigued by its old mysterious facade, he decided to step inside. Intrigued होता है फैसिनेटेड. ये जो बॉय था ये फैसिनेटेड था अपनी इसकी पुरानी बातों से. मिस्टीरियस फैसाड मतलब है कि बाहरी रहस्यमय, जो इसका बाहरी आवरण था, बाहरी दीवार थी, ये समझिए. तो ये सब देखने के बाद
ही डिसाइडेड टू स्टेप इनसाइड, उसने अंदर जाने का फैसला किया. एज ही क्रॉस द थ्रेशोल्ड द एयर सीम्ड टू क्रैकल विद एनर्जी एंड ही फेल्ट ए टिंगलिंग सेंसेशन इन हिज फिंगर. जैसे ही उसने वो सीमा, थ्रेशोल्ड मतलब जो बाउंड्री थी या सीमा थी, उसको क्रॉस किया, एंटर किया अंदर, तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि जो एयर है वो बड़ी एनर्जी के साथ क्रैकल कर रही है, एक तरह से चटका रही है. और उसने उस हवा के कारण उसने अपनी उंगलियों में एक सेंसेशन फील की, टिंगलिंग सेंसेशन, कुछ झंझनाहट टाइप. द लाइब्रेरियन, ए काइंड एंड वाइज वुमन नेम्ड मिस एवलिन, ग्रीटेड एलेक्स वार्मली. जो लाइब्रेरियन थी, जो काइंड और वाइज वुमन थी, उनका नाम मिस एवलिन था, उन्होंने उसको ग्रीट किया. शी नोटिस द स्पार्क ऑफ क्यूरियोसिटी इन हिज आइज एंड सेंस्ड दैट ही वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर विजिटर. और उसने महसूस किया कि ये लड़का अन्य विजिटर से डिफरेंट है. शी beckoned him further into library and told him about his magical history. बेकंड होता है इशारों से बुलाना, एक तरह से इशारा करके अपनी तरफ बुलाना, और उसको अपने लाइब्रेरी में बुलाया इशारों से, और उसके बाद उसको इसकी मैजिकल हिस्ट्री के विषय में बताया. मिस एवलिन एक्सप्लेन दैट ईच बुक हैड इट्स ओन यूनिक एन्चांटमेंट. मिस एवलिन ने बताया कि हर बुक का अपना एक यूनिक एन्चांटमेंट है, अपनी एक अलग कहानी है, अपना एक अलग आकर्षण है. Some books could transport reader to far off lands, while other contain riddles and puzzles that would challenge the mind. कुछ बुक्स तो ऐसी हैं जो कि रीडर्स को फार ऑफ लैंड्स लेके जाती हैं, मतलब ट्रेवलर से रिलेटेड है, और कुछ बुक ऐसी हैं जिसमें रिडल्स हैं, पजल्स हैं, जो कि माइंड को चैलेंज करती हैं. There were even books that allowed reader to interact with characters from the story they had. कुछ ऐसी बुक्स भी हैं जिसमें कि रीडर स्टोरीज के करेक्टर से इंटरेक्ट कर सकता है. द पॉसिबिलिटीज़ वॉज एंडलेस. जो पॉसिबिलिटीज़ हैं बहुत हैं, एंडलेस हैं. बट द मैजिक हैज स्टार्टेड टू वेन ड्यू टू लाइब्रेरीज नेगलेक्ट. लेकिन जो लाइब्रेरी का जो मैजिक है वो धीरे धीरे वेन मतलब कम होता जा रहा है, पतन होता जा रहा है. लाइब्रेरी को नेगलेक्ट करने लगे हैं लोग अब, ऐसा उन्होंने लाइब्रेरियन ने बताया. एलेक्स आइज लिट अप विद एक्साइटमेंट एंड ही प्रोमिस्ड मिस एवलिन दैट ही वुड डू वट एवर ही कुड टू हेल्प रिस्टोर द लाइब्रेरीज एन्चांटमेंट. एलेक्स की जो आइज़ थी वो एकदम एक्साइटमेंट के कारण चमकने लगी, और उसने मिस एवलिन से प्रॉमिस किया कि इसको, जो इसका अट्रैक्शन है उसको रिस्टोर करने के लिए वो जो कुछ कर सकता है वो करेगा. शी स्माइल्ड वार्मली एट हिम एंड हैंडेड हिम ए स्पेशल डस्टी बुक टाइटल्ड द बुक ऑफ लॉस्ट वंडर. वो बड़े अच्छे से मुस्कुराई और उसको एक बुक दी, थोड़ा डस्टी बुक थी, जिसका टाइटल था द बुक ऑफ लॉस्ट वंडर. ये बुक का नाम था. एज एलेक्स ओपन द बुक ही वॉज इमीडिएटली ट्रांसपोर्टेड टू ए लश मैजिकल फॉरेस्ट. जैसे ही उसने बुक खोली एलेक्स ने, तो इमीडिएटली वो पहुंच गया, कहाँ पहुंच गया, एक लश बहुत गहरे मैजिकल फॉरेस्ट में, मतलब ग्रीन, डार्क ग्रीन मैजिकल फॉरेस्ट में. ही मेट टॉकिंग एनिमल्स, फेरीज एंड इवन ए फ्रेंडली ड्रैगन. वो टॉकिंग एनिमल से मिला, फेरीज से मिला, एक फ्रेंडली ड्रैगन से मिला. हु नीडेड हेल्प फाइंडिंग इट्स लॉस्ट ट्रेजर. जिसको अपना खजाना ढूंढने में इसकी मदद चाहिए थी. एलेक्स एम्बार्क्ड ऑन थ्रिलिंग एडवेंचर सॉल्विंग रिडल्स. फिर एलेक्स ने थ्रिलिंग एडवेंचर की बुक देखी, सॉल्विंग रिडल्स, पजल्स, एंड इवेंचुअली लोकेटिंग द ड्रैगन्स ट्रेजर. और फाइनली वो ड्रैगन के ट्रेजर पर पहुंच गया, लोकेट किया ड्रैगन, जो फ्रेंडली ड्रैगन था, जिसको अपना खजाना ढूंढने में इसकी हेल्प चाहिए थी. तो उसने बहुत सारे, एलेक्स ने थ्रिलिंग एडवेंचर किए, पजल सॉल्व की, रिडल सॉल्व की, मतलब उसके एडवेंचर तक पहुंचने के लिए जो भी उसको करना पड़ा सब किया, और फाइनली उसके ड्रैगन के ट्रेजर को लोकेट किया. विद ईच न्यू एडवेंचर द मैजिक इन द लाइब्रेरी सीम टू ग्रो स्ट्रोंगर. हर नए एडवेंचर के साथ जो लाइब्रेरी का मैजिक था वो स्ट्रॉन्ग होता चला गया. मोर चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स अलाइक स्टार्टेड विजिटिंग. और बच्चों ने, एडल्ट्स ने इसको स्टार्ट किया लाइब्रेरी को विजिट करना. ड्रॉन बाय द एल्यूर ऑफ द मैजिकल बुक्स. जो मैजिकल बुक्स का जो एल्यूर था, मतलब उनका अट्रैक्शन था, उसके कारण. द लाइब्रेरी बिकम ए वाइब्रेंट हब ऑफ नॉलेज एंड इमेजिनेशन वंस अगेन. और वापस से ये जो लाइब्रेरी थी ये एक वाइब्रेंट, एक उत्तम हब बन गया नॉलेज और इमेजिनेशन का, मतलब अच्छा. वर्ड ऑफ एलेक्स मैजिकल जर्नी.
spread throughout Riverside, and soon the library's popularity soared. जो एलेक्स का मैजिकल जर्नी थी वो पूरे रिवर साइड में उस टाउन में फैल गया और जल्दी ही लाइब्रेरी की पॉपुलैरिटी बढ़ती चली गई. पीपल फ्रॉम नेबरिंग टाउन्स केम टू एक्सपीरियंस द वंडर्स देमसेल्फ. जो नेबरिंग टाउन से जो लोग थे वो भी इस एक्सपीरियंस को लेने के लिए यहाँ आने लगे. एज दे एक्सप्लोर द मैजिकल बुक्स दे रीडिस्कवर द जॉय ऑफ रीडिंग एंड पावर ऑफ इमेजिनेशन. जब वे मैजिकल बुक को एक्सप्लोर करते, उनको देखते, उनको पढ़ते, तो उनको ऐसा फील होता कि जो पढ़ने की जो है और इमेजिनेशन की जो पावर है वो रीडिस्कवर्ड होने लगी है उनमें. विद रिन्यू इंटरेस्ट द कम्युनिटी रेल्ड टुगेदर टू सपोर्ट लाइब्रेरीज प्रिजर्वेशन एंड अपकीप. विद न्यू इंटरेस्ट मतलब नए इंटरेस्ट के साथ रिन्यू जो उनका इंटरेस्ट हुआ उसमें कम्युनिटी के सभी लोग एक साथ आए और उन्होंने आपस में एक दूसरे को सपोर्ट किया. और किसके लिए? लाइब्रेरी के प्रिजर्वेशन संरक्षण और अपकीप उन्नति, मतलब संरक्षण उन्नति के लिए वे सब एक साथ आए और प्रयास किया. दे ऑर्गेनाइज फंडरेजर, बुक क्लब्स एंड स्टोरी टेलिंग इवेंट्स टू कीप द मैजिक अलाइव. उन्होंने इस मैजिक को अलाइव रखने के लिए फंड रेजर्स ऑर्गेनाइज किए, बुक क्लब ऑर्गेनाइज किए, स्टोरी टेलिंग इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए. द वंस फॉरगॉटन लाइब्रेरी ट्रांसफॉर्म इनटू ए थ्राइविंग सेंटर ऑफ नॉलेज एंड क्रिएटिविटी. जो एक बार लाइब्रेरी फॉरगॉट हो गई थी, मतलब भूल गए थे उसे लोग, वो दोबारा से एक थ्राइविंग सेंटर, एक ज़बरदस्त सेंटर बन गया नॉलेज और क्रिएटिविटी का. एज ईयर पास्ट एलेक्स ग्रू इनटू ए वाइज यंग मैन एंड ही कंटिन्यू टू विजिट द लाइब्रेरी रेगुलरली. जैसे जैसे समय बीतता चला गया एलेक्स एक बड़ा व्यक्ति बन गया और वाइज भी था वो, तो वो उसने कंटिन्यू रखा लाइब्रेरी में आना. मिस एवलिन हु हैड ग्रोन फॉन्ड ऑफ एलेक्स एंड ट्रस्टेड हिम with the responsibility of carrying the library's magical legacy into the future. जो मिसिस एवलिन थी वो ग्रो हो चुकी थी, मतलब बूढ़ी होने लगी थी. उनको एलेक्स बहुत पसंद था, वो उस पर विश्वास करती थी और उन्होंने मैजिकल लेगेसी जो थी लाइब्रेरी की उसको आगे ले जाने के लिए, फ्यूचर तक ले जाने की रेस्पॉन्सिबिलिटी एलेक्स को सौंप दी. एंड सो द रिवरसाइड लाइब्रेरी रिमेन्ड ए प्लेस ऑफ वंडर एंड इंस्पायरेशन, reminding everyone who stepped through its door that magic existed not just in the pages of books but within their hearts and mind as well. और जब से रिवर साइड लाइब्रेरी जो है वो एक वंडर का प्लेस रही है, उसके लिए उसको याद किया जाता है, और इंस्पायरेशन का प्लेस रही है. जो भी इस लाइब्रेरी में आता है वो उन सबको याद दिलाती है वो लाइब्रेरी कि जो मैजिक है वो केवल इसकी बुक में ही, बुक के पेजों पर ही एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि आने वाले के हार्ट में, माइंड में भी एग्जिस्ट करता है लाइब्रेरी का मैजिक. Dear students, we have now completed our chapter, The Magical Library. Always remember, books hold magic, and readers keep that magic alive. Keep reading, keep imagining, and never stop exploring. See you soon with another exciting lesson. Happy reading!